नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का सब्जेक्ट है वो है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपके लिए अब तक क्या किया है? क्या आपने वो चीजें नोटिस की हैं? ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है, क्योंकि ये गाइडेड टॉपिक मुझे आपके लिए अभी मिला है। इसी पे हम आज रीडिंग करने वाले हैं कि जो कुछ भी अब तक ईश्वर ने आपके लिए किया है, उन चीजों को आपने नोटिस किया भी है कि नहीं किया है ना? देखिए, ये तो सही है कि हमारे कर्मास जो हैं वो हमारी लाइफ को बनाते हैं। हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे कर्मास के वजह से ही होते हैं। जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास है वही तय करते हैं कि हमारी ये लाइफ कैसी रहेंगी। लेकिन ईश्वर यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से कि ईश्वर, जब हम अच्छे मार्ग में चलते हैं ना, तो ईश्वर हमें गाइड करते हैं। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ईश्वर। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा हमें कौन से मार्ग में चलना है और क्या करना है, तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे हम अच्छे कर्म करेंगे, है ना? और उसका फल हमें फिर कैसे मिलेगा? बहुत कुछ चीजें इस तरीके से चलते हैं। तो ईश्वर सबसे पहले हमारे जो गाइड होते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसके बाद में जब वो गाइडेंस देते हैं हमें, तो वो हमारे लिए कुछ प्लान भी करते हैं, है ना? तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो बस वही चीजें हम आज देखेंगे कि आपके लाइफ में ईश्वर ने अब तक क्या क्या किया है। तो रीडिंग को डायरेक्टली शुरुआत करते हैं। मैं आज आप लोगों की एनर्जी नहीं चेक करूंगी, क्योंकि ये सबके लिए है। जो भी इस रीडिंग तक व्यूवर्स पहुंच रहे हैं, आप सबको ये रीडिंग रेजोनेट होने वाली है। बस वो चीजें, कुछ कुछ चीजें ऐसी रह सकती है कि आपने नोटिस की ही नहीं है। ठीक है, क्या किया है ईश्वर आपने मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, देखिए, ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जब पास्ट में कुछ चीजें आपके लिए सही थी, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़कर जाना चाह रहे थे। ये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रेजोनेट हो सकता है। 50% लोगों तो को भी ये टॉपिक रेजोनेट हो जाएगा। मीन्स ये जो एनर्जी है, तब ईश्वर ने आपको एक उस चीज से आपको समझाया कि वो चीज आपको छोड़कर नहीं जानी है, और तब आपने वहां पे खुद को रोक लिया, और जिस चीज को छोड़कर आप जाने की कोशिश कर रहे थे, आपने वो चीज को साथ में लेकर आगे बढ़े हो। वो चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली लाइफ है। कोई कोई पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी फैमिली लाइफ को छोड़कर जाना चाहते थे, और पूरी तरीके से सब कुछ खत्म करना चाहते थे। लेकिन ईश्वर ने आपको वो फैमिली को छोड़ने के लिए नहीं बोला है, और वो फैमिली के साथ में आप अभी हो, और आपने वहां से कुछ लेसन लेने थे, आपने वो लेसन लिए, और फिर आप अभी, वही फैमिली आपकी अभी रिस्पेक्ट कर रही है, वही फैमिली आपके लिए अभी मीन्स आपके शुक्रगुजार हैं। वही फैमिली, जिस फैमिली को आप छोड़कर जाना चाहते थे, वही फैमिली ने आपको अभी किसी प्रकार की एक वैल्यू दे रखी है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ईश्वर ने आपके लिए किया है, सही समय पे आपके रोक दिया है, तब जाके आप अभी जो फैमिली का सुख ले रहे हो, वो इसलिए है। और क्या किया है, देखिए, आपकी लाइफ में जो भी निगेटिव सिचुएशंस थी, इल्यूजन्स थे, उसमें से ईश्वर ने आपको बाहर निकाला है, और आपको एक ऐसा पर्सन अभी बनाया है ईश्वर ने जो आप खुद
एक ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हो जो एक सेल्फ मेड इंसान बोलते हैं जिसे, कि आपने खुद ने खुद को बनाया है, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है। ये जो दो वुल्फ है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। ईश्वर ने वो आपके जो स्पिरिट गाइड्स है हमेशा आपके साथ में रखे, आपको गाइडेंस दिया, आपको प्रोटेक्शन दिया, और हमेशा आपको आपने जो भी चीजें मांगी वो सारे फ्रूट्स आपको दिए, काम बहुत आपसे करवा के लिया। ये जो पर्सन है ना, ये यही पर्सन है, इसने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो वैसे आपने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन एक समय आपका ऐसा आया था जहां पे आप सब कुछ छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे आपके लिए ये भी वाइब मिल रही है कि आप ये दुनिया भी छोड़ने वाले थे। आपको ऐसा चाह रहे थे आप कि मुझे ये दुनिया रास नहीं आ रही है, तो मुझे ये सिचुएशन पूरी तरीके से खत्म करनी है। तो तब से लेके ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से निगेटिविटी से बाहर निकालकर आपको एक पॉजिटिविटी में लाकर खड़ा कर दिया है, और आप एक ऐसे पर्सन अब बन चुके हो कि जिसको अब कोई भी हरा नहीं सकता है, या फिर जिसको अब कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस नहीं कर सकता है। इतना आपको एक सेल्फ लव में लाया है आपको, और पूरी तरीके से आपको एक ऐसा इंसान ईश्वर ने बनाया है जो आप अभी सब कुछ अपने लिए खुद कर सकते हो, है ना। आपके पास जब कुछ भी नहीं था, बहुत अकेले थे आप, ऐसा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो भी नहीं है, और जिनके ऊपर आप डिपेंड हो वो भी नहीं है। जब दुनियादारी ये तो आपके पास आपके लिए है ही नहीं, वो सिर्फ आपके लिए एक दिखावे के हैं लोग, और आपके लिए वो आपकी जो दयनीय अवस्था है उसको देखने के लिए वो लोग बनाए गए हैं, ऐसा आपको लगता था। ऐसे सारे सिचुएशन से ईश्वर ने आपको बाहर निकालकर अब इतना कुछ दिया है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है अभी, कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने सारे रास्ते हैं, मैं अभी कौन से रास्ते पे चलूं। इतना कुछ आपके लिए ईश्वर ने किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, और बहुत ही अच्छी लाइफ आप जी रहे हो, बहुत हैप्पीनेस से आप जी रहे हो। जहां आपके पास में कोई नहीं था, वहां आपके पास में दो चार ही लोग सही, लेकिन लॉयल लोग अभी आपके पास में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, आपके लिए काम करते हैं, आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन ईश्वर ने आपकी अभी बनाई हुई है। आप एक फूल की एनर्जी में हो जो एक कहीं भी मंडराए, कहीं भी एक भौरे जैसे मंडराते रहते हैं, किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। नए रास्ते पे, नए जर्नी पे आप चल पड़ते हो, रिस्क लेते हो, फिर भी आपको किसी बात का कोई टेंशन नहीं रहता कि अब मेरे लाइफ में क्या हो सकता है। इतनी पॉजिटिविटी में आपको ईश्वर ने ही लाकर रखा है। ये ईश्वर ने ही आपके लिए काम किया है, भगवान ने ही आपके लिए काम किया है, क्योंकि पास्ट में आपके जो भी कर्मास थे, उन कर्मास की वजह से आप बहुत ही निगेटिव हो गए थे। भले ही कर्मास आपने किए हैं, लेकिन उस कर्मा का रिटर्न में फल अगर अच्छा आपको ईश्वर ने नहीं दिया होता, तो फिर आपके लाइफ में क्या होता। तो ये सब कार्य ईश्वर ने आपके लिए किए हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में थे, ये रिवर्स में आया है तो रिवर्स में ही लूंगी। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, अभी आपको हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप ईश्वर उभार रहे हैं, और वो वो जो पेन आप में एक दबा पड़ा था, वो पेन को ईश्वर अब रिलीज कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आप अभी वो पेन से बाहर निकल रहे हो। जो भी लोग आपके लाइफ में आपको सोर्स की एनर्जी में डाल के गए थे, आपको बहुत ज्यादा पेन दिया था, उस पेन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। वो पेन आप अपने अंदर एक ग्रजेस की तरह दबा के बैठे थे। उस पेन की वजह से आप दुनिया में कोई भी पर्सन आपको अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन उससे आपको अभी निकाला जा रहा है। अभी आपकी जो लोग भी अभी इसलिए देख रहे हो ना, रीडिंग को देख रहे हो, तो अभी आपके लाइफ में ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से आप उभर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या आ रहा है, पूरी तरीके से बैलेंस। अभी आप पूरी तरीके से बैलेंस हो गए हो, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आप लोगों के लिए। देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पे टैप किया है, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसे ही आप धन्यवाद दोगे तो ईश्वर और हमारे लिए अच्छा काम करने लगते हैं। अभी देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, क्योंकि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि ईश्वर की नजर आप पर हमेशा है और ये सिचुएशन भी और ज्यादा इम्प्रूव होने वाली है। तो इसलिए आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और आपको थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तरफ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें अभी बाकी हैं जो आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है, और जिसपे आप अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपके हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी और आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे लेने की जरूरत है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी को हीलिंग लेनी है, हीलिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, हीलिंग से सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल पेन है, फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, काम के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना, बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हुए भी आप देखोगे आफ्टर हीलिंग। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय।